आपको क्यों ये महसूस हो रहा है कि हम तालिबान के हमायती हैं, हम उनको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? आप सेनेटर हैं, आप फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में हैं, आर वी प्लेइंग फेवरेट्स? I think we are playing favorites, yes. So we are still अभी भी डबल गेम जारी है। Therefore, Wow. जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तानी एक सेनेटर पाकिस्तान के डबल गेम से फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और उसने पाक मीडिया में आके पूरा सच बोल दिया है। इस पाकिस्तानी सेनेटर ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ डबल गेम खेल रहा है और इसने पाक मीडिया को चेतावनी दी है कि दुनिया अब तालिबान के खिलाफ हो गई है और कोई भी देश अभी चीन को छोड़ के तालिबान को समर्थन नहीं देता। तो पाकिस्तान ने अगर ये हरकतें जारी रखी कि दुनिया के सामने एक चेहरा दिखाया और पीछे से तालिबान को समर्थन किया, तो दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी सेनेटर पाकिस्तान के डबल गेम के बारे में पूरा सच बोल रहा है और ये सुन के पाकिस्तानी एंकर भी हैरान हो रही है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, इज पार्ट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमेटी इन द सेनेट। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आप बड़ा सरापा एहतजाज रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपका जिक्र भी किया कि इलेक्टेड नुमाइंदगान जो बोली बोल रहे हैं, जो अल्फाज चुन रहे हैं, दे नॉट हेल्पिंग आवर नैरेटिव, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नैरेटिव दुनिया में सुन कौन रहा है? 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 5 परमानेंट हैं, जिनमें एक चीन है, और उसके अलावा 10 और मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट। उनमें से किसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की कि जी पाकिस्तान को भी सुना जाए वहाँ पर? गुजारिश ये है कि जिस नहज पे हालात पहुँच चुके हैं, हमें एक खुली डुली कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है कि जब हमें बतलाया गया कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और यही बात जो सियासी क़यादत है वो बड़े अरसे से कहती आई। हमने खुशी का इजहार किया, जहन में मुतमईन हुए कि चलो शुक्र है कि हम इस मुकाम तक तो पहुँचे। और उसके कुछ ही दिन बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि तालिबान जो है वो अब रिफॉर्म हो चुके हैं। तो कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाती है कि आखिर हमारी इस वक्त पॉलिसी है क्या? किसी भी सूरत हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें ये नजर आए कि हम तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि उनके हाथ पे वो मासूम लोगों के का खून है। आपको क्यों ये महसूस हो रहा है कि हम तालिबान के हमायती हैं, हम उनको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो पूरा नैरेटिव अफगानिस्तान के एनवॉय ने भी यूएनएससी के अंदर बयान किया है कि मैंने आपको वज़ीर ख़ारजा का बयान बताया। एक बयान की वजह से आपको ये लग रहा है? उसके अलावा देखिए, आपके और क्या-क्या खदशात हैं? बुनियादी तौर पे हमें जो बात अप्रिशिएट समझनी चाहिए कि सितंबर 11 के बाद दुनिया में एक बहुत तब्दीली आ चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में चीन हमारे इस मौक़िफ़ का, कोई दुनिया का एक मुल्क बता दें कि जो इस वक्त तालिबान की हिमायत पे तैयार हो। चीन, ईरान, रूस, हत्ता के सऊदी अरब और यूएई, वो भी हमारे के तालिबान की हिमायत के ऊपर तैयार नहीं है। आज दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बयानिया सेट हुआ है, जो इंटरनेशनल मीडिया में एक टोन सेट हुई है, हम उस वक्त सो रहे थे? कोई मामूली कुर्बानियां हैं हमारी? आखिर वो तो गलती किधर हुई? तो गुजारिश ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? क्या जो बाइडेन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसका इंतजार करें? 2.5 साल हो गए हैं अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने स्टोन वॉल किया, पाकिस्तान के वजीर आजम से बात करना तक मुनासिब नहीं समझी। जो हालात हैं इस वक्त, ये बहुत बड़े इशारे होते हैं, इन इशारों की हम क्या तशरीह करेंगे? क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उनके घर में बैठकर ये कहना चाहिए था कि धमकी लगानी चाहिए थी कि ओ वी गॉट अदर ऑप्शंस? हालात इस नहज पे पहुंचे क्यों? फिर दूसरी बात, शायद आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो जो चंद दिनों पहले अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मंदबीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा। उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब इंटरवीन करना पड़ेगा कि यहां पर सूरत हाल इतनी मखदूश हो रही है। कोई मुल्क इस वक्त तालिबान की हिमायत पे तैयार नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा अपील कर रही है कि वहां पर इंटरवेंशन हो। तो हम इन हालात में हमारी एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो आपको दिख नहीं रही, जो हमें दिख नहीं रही। हमारे आखिरी 2 सवाल सेनेटर साहब, सवालात उठाए जा रहे हैं। यू थिंक कि आज भी हम डबल गेम खेल रहे हैं? गुजारिश ये है कि देखिए, पिछले 20-30 सालों में, इन 20-30 सालों में हमारे पास कई मौके आए, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान, कि हम एक
हमारी कौम की एक डायरेक्शन तय हो जिससे बड़ी इतनी कुर्बानियों और उस मगर सर क्योंकि आपने बात की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, वो तो हम रेड कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमारा इशू ही नहीं है, बार बार कह चुके हैं कि नो फेवरेट्स, अफगान लेड सॉल्यूशन होगी। आप तो समझती हैं कि हमारे कोई फेवरेट? सर आप सेनेटर हैं, आप फॉरेन अफेयर्स की कमिटी में हैं, आर वी प्लेइंग फेवरेट्स? आई थिंक वी आर प्लेइंग फेवरेट्स, यस। सो वी आर स्टिल, अभी भी डबल गेम जारी है। Therefore, you see, दुनिया को आप उसी सूरत कन्विंस कर सकेंगे। आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी, आप कंडेम करें कि तालिबान टेररिस्ट हैं, कंडेम करें कि वो इंसानियत के कातिल हैं, कंडेम करें कि उनके हाथों पे मासूम लोगों का खून है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, वो एक ही सुक्के के दो रुख हैं, आप कंडेम करें। ये जुबान आपने कभी सुनी? आप मुझे बता दीजिए। तो हमें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा और हम तो ये समझे फ्रैंकली बीइंग मैं तो मुतमिन था अपनी ज़हन में कि यार कि मेरी अस्करी क़यादत जो है वो बड़ी क्लियर है अपनी सोच में, और उसके बावजूद हम अगर इस मुकाम पर खड़े हैं, गलती मुकम्मल पाकिस्तान की नहीं है, अमेरिकन का भी फेलियर है। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन, आपको अब एक और ब्रीफिंग चाहिए, आप कहते हैं एक बार फिर जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो। हमें हल निकालना पड़ेगा। पिछले जो 2-3 साल शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा रहे हैं ना, हम जब 5 अगस्त होता है उसके लिए तैयार होते हैं ना, ये चीजें जो दीवार पे लिखी आ रही हैं उसके लिए हम कोई चीज तैयार करते हैं ना, हमारा कोई बयानिया है ना, हमारा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई असर रसूख है, तो हम जा किस जानिब रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो कुरैशी ने जो कहा कि हमारे नैरेटिव को कोई सुन नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तानी सेनेटर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान का नैरेटिव अगर झूठ पे बेस करके बना हुआ होगा तो दुनिया उसे नहीं सुनेगी। और जैसे पाकिस्तानी सेनेटर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को बिलीव ही नहीं करती, तो जिस पे दुनिया बिलीव नहीं करती तो उसे दुनिया सुनेगी क्यों? तो शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ अपनी नालायकी छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेनेटर पे दोष दिया है। पाकिस्तानी सेनेटर ने सही कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के नैरेटिव को कोई अभी विश्वास ही नहीं करता, तो शाह महमूद कुरैशी को झूठ ना कह के सच कहना चाहिए कि पाकिस्तान का नैरेटिव झूठा है और इसीलिए दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती। और पाकिस्तानी सेनेटर ने यह सही कहा कि पाकिस्तान में तालिबान पर खुली डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान पर जब भी कोई बात होती है तो शाह महमूद कुरैशी जैसे बंदे आके कह देते हैं कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के नैरेटिव को समर्थन नहीं कर रहे, और ये झूठ कह रहे कि पाकिस्तान अभी भी तालिबान को समर्थन कर रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी अगर ऐसी झूठी बातें करेगा और दुनिया में झूठी नैरेटिव पाकिस्तान की बेचने की कोशिश करेगा तो दुनिया पाकिस्तान में विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि अगर इस पर पाकिस्तान झूठ बोल सकता है तो दूसरी चीज़ों पर भी झूठ बोल सकता है, और पाकिस्तान वही करता है। अफगानिस्तान के मामले पर झूठ बोलता है, तालिबान के मामले पर झूठ बोलता है, कश्मीर के मामले पर झूठ बोलता है, और जब दुनिया पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करती और पाकिस्तान को झूठा बोलती है तब पाकिस्तान रोता है कि ये तो भारत की साजिश है और भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है और इसलिए दुनिया हम पे विश्वास नहीं करती। पाकिस्तान तो पहले झूठ बोलता है और फिर दुनिया को कहता है कि वो भारत के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी नैरेटिव पाकिस्तान में चलेगी तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और इसी नैरेटिव में घूमता रहेगा। और इस पाकिस्तानी सेनेटर ने जो कहा कि उन्हें मीटिंग में जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने की थी उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा था कि टीटीपी और अफगानिस्तान की तालिबान एक ही है। ये चीज़ जब एक भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी पत्रकार से पूछी गई थी तो उस पत्रकार ने खुलेआम कह दिया था कि ये पूरा झूठ है और ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इस पाकिस्तानी सेनेटर ने अब ये मान लिया कि ये पूरा सच है। तो पाकिस्तान अगर बाहर जाके दूसरे देशों के मीडिया में जाके ये झूठ बोलेगा कि ऐसा हुआ ही नहीं था और टीटीपी अफगानिस्तान की तालिबान अलग अलग चीज़ है तो पाकिस्तान के लोग झूठा ही तो कहेंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी जो बाजवा है वो भी अभी कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के तालिबान को समर्थन देना बंद करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि बाजवा के इस नैरेटिव को कई लोग समर्थन नहीं करते पाकिस्तानी आर्मी में, और इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बाजवा के ऊपर हमला भी हुआ था जिसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ ऑफिसर्स को पकड़ा था। तो बाजवा भी यहाँ पे फंस गया है क्योंकि तालिबान को समर्थन अगर बाजवा नहीं करता तब भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कई ऑफिसर्स हैं जो तालिबान को समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान अपने ही
जो इतने सालों से पाकिस्तान जाल बुन रहा था भारत के खिलाफ, उसमें फंसता जा रहा है। और पाकिस्तानी एंकर ने जो पाकिस्तानी सेनेटर से ये पूछा कि आपको ये क्यों लगता है कि हम तालिबान को समर्थन करते हैं, तो ये पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तानी मंत्रियों के या पाक मीडिया की वीडियोस को देख ले और बयान को सुन ले। शेख रशीद जो बंदा है वो 2002 में तालिबान के खिलाफ था, और अब तालिबान जब जीत रहा है या तालिबान जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है तो तालिबान के समर्थन में आ गया है। तो शेख रशीद तो 2 नंबर का बंदा है, वो तो इमरान खान की तरह यू टर्न मारता रहता है, तो उस पर विश्वास ना करना भी बनता है। पर शाह महमूद कुरैशी के बयान को ही देख लीजिए। शाह महमूद कुरैशी कहता है कि तालिबान एक अफगानिस्तान की रियलिटी है और उसका अफगानिस्तान की सरकार की तरफ क्या रवैया है ये सबको पता है। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री किसको समर्थन करता है। तो पाकिस्तानी एंकर को एक बार शाह महमूद कुरैशी के बयान को सुन लेना चाहिए था। और पाकिस्तानी सेंटर ने ये सही कहा कि दुनिया तालिबान के खिलाफ हो गई है, और तालिबान ने अगर ऐसी हरकतें जारी रखी तो यूएन अफगानिस्तान में आने पे मजबूर हो जाएगी। और जो पाकिस्तान रो रहा है कि तालिबान ने हम पे इतने हमले किए, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर डबल गेम खेल रहा था। वो तालिबान को ही मदद कर रहा था और अमेरिकी आर्मी को भी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे रहा था। तो पाकिस्तान के डबल गेम की वजह से ही पाकिस्तान पे हमले हुए थे। तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी को कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अब डबल गेम खेलना बंद करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी सेनेटर ने कहा है, अभी भी डबल गेम खेल रहा है। और इसी वजह से दुनिया में पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है और दुनिया पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करती। जब वो कहती है कि हम अफगानिस्तान में किसी को भी समर्थन नहीं करते, दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान किसको समर्थन करता है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करेगा, डबल गेम खेलना बंद नहीं करेगा, तो दुनिया में चीन के अलावा पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तानी सेंटर ने कहा, सऊदी अरब भी तालिबान को अब समर्थन नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।